Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई को। सो व्हाट इज सप्लाई? Supply is the quantity of commodity that a seller is willing to sell at different prices in a given period of time. Supply का मतलब होता है, supply refers to that quantity of a commodity that a seller is willing to sell at different prices in a given period of time. तो जो सप्लाई है, सप्लाई क्या होती है? इट रिफर्स टू ये ऐसी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो कि सेलर सेल करने को तैयार है डिफरेंट प्राइसेस पर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि सेलर कुछ कमोडिटी को सेल करता है, जैसे सपोज सेलर आइसक्रीम को सेल कर रहा है, तो जो वो आइसक्रीम को सेल कर रहा है वो कहलाती है सप्लाई ऑफ आइसक्रीम। जो वो क्लोथ्स को सेल कर रहा है, गारमेंट्स को सेल कर रहा है, तो गारमेंट्स की सेलिंग कर रहा है, तो इट मीन्स सप्लाई ऑफ गारमेंट्स कर रहा है वो। तो ये हो गई आपकी सप्लाई की डेफिनेशन, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो कि सेलर जो है सेल करने के लिए विलिंग है, जो वो सेल करना चाहता है, दैट इज नोन एज सप्लाई। तो अब हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई कर्व, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई कर्व रिफर्स टू दैट कर्व विच शोज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ इंडिविजुअल फर्म इज रेडी टू सेल इन द मार्केट। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई कर्व है, जो कि सेलर जो है सेल करने को रेडी है मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पर, ठीक है। तो सप्लाई कर्व आपका टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा है आपका मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व refers to supply of a commodity by an individual firm in the market। तो जो आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है वो बताता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व शोज द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। इसका मतलब ये है कि एक मार्केट है, उसमें एक फर्म है, जो एक फर्म सेलिंग कर रहा है कमोडिटी की, वही आपका कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और इस तरीके से कई सारे फर्म्स है, अगर ये सारे सेल करेंगे तो ये कहलाएगा मार्केट सप्लाई कर्व, जिसका मतलब है सप्लाई of a commodity by
all firms in the market at different prices. ये स्टूडेंट्स आपका मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल फर्म्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका मतलब है जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है वो आपका दिखाता है कमोडिटी की सप्लाई बाय इंडिविजुअल फर्म। एक फर्म जब सप्लाई कर रहा है कमोडिटी की तो वो आपका कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और जब सारे फर्म्स मार्केट में जो डिफरेंट प्राइसेस में सप्लाई कर रहे हैं जैसे सारे फर्म्स, तब ये कहलाता है आपका मार्केट सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व के बीच का डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे शेड्यूल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब भी हम शेड्यूल ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक तरफ हम लेते हैं प्राइस और एक तरफ हम लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो हमने प्राइस ले लिया, ये हमारा प्राइस हो गया और ये हो गई हमारी क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाइड लिख रहे हैं और यहाँ पे हम हमारे प्राइस को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्राइस शो कर दिया, ये हमने क्वांटिटी सप्लाइड शो कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाइड है इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे, 10 प्राइस पे आपका 5 है, उसके बाद आपका 20 प्राइस पर 10 है, 30 प्राइस पे आपका 15 है और 40 प्राइस पे आपका 20 है। और 50 प्राइस पे आपका 25 है यहाँ। तो अब हमने इसको ज्वाइन कर दिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमने सब ज्वाइन कर दिए। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मिल जाएगा। तो जब हम इस सप्लाई कर्व के जितने भी पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए उसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव सप्लाई कर्व मिल जाएगा। इसका मतलब ये है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाएंगे तो जो क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर है वो भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस को बढ़ाया जाता है, बढ़ती है, तो सेलर जो है हाई प्राइस पर हाई क्वांटिटी सप्लाई करेगा और लो प्राइस पे वो लो क्वांटिटी सप्लाई करेगा। तो ये हमारा सप्लाई कर्व में हमें देखने को मिल रहा है। तो जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है उसमें जब हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया तो हमें एक पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मिल जाएगा। अब हम देखते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व, आपने प्राइस ले लिया, अब आप ए की सप्लाई को लेंगे और बी की सप्लाई को लेंगे। ये अलग अलग फर्म्स है, ठीक है, अलग अलग फर्म्स है, उनकी सप्लाई हम बता रहे हैं और यहाँ पे हम टोटल सप्लाई निकालेंगे।
तो ये हमारा है 1 2 3 4, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस तरीके से। हमें अगर हमें मार्केट सप्लाई कर्व को शो करना है तो उसके लिए हम पहले प्राइस ले लेंगे, फिर ए की सप्लाई, ए फर्म की सप्लाई को ले लेंगे, फिर बी फर्म की सप्लाई को ले लेंगे, फिर दोनों की सप्लाई को हम ऐड कर देंगे। ये हम ले रहे हैं ए प्लस बी, हमने दोनों की सप्लाई को ऐड कर दिया तो 5 + 10 15, 10 + 20 30, 15 + 30 45, 20 + 40 60 एंड 25 + 50 विल गिव 75। तो हमने यहाँ पे इनकी सप्लाई को ऐड कर दिया है तो हमें टोटल सप्लाई मिल गई है यहाँ पर ए प्लस बी फर्म की। अब इसके बाद हम इसको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसमें हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिखी है, और ये हमारा वाई एक्सिस है जहां पे हम प्राइस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, और यहाँ पे ये हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ पे हो गया आपका प्राइस। ये लाइन मैंने सीधी नहीं ड्रॉ की है, ये क्योंकि मेरी सीधी नहीं ड्रॉ पाई है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन में आप शो करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। फिर जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ए फर्म का अगर हम प्लॉट करें तो 5 10 15 20 25, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके का हमें एक स्ट्रेट कर्व मिल जाएगा, ये पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व हमें मिल जाएगा। ये ए का हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम शो करेंगे बी का, तो हम ले रहे हैं ए पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। ये आपका कर्व जो है ये स्ट्रेट कर्व होगा आपका। यहाँ पे मैंने पॉइंट सही से प्लॉट नहीं किए हैं, जब आप इन पॉइंट्स को सही से प्लॉट करेंगे तो ये आपका स्ट्रेट कर्व हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का। ये आपका बी का हो गया, और फिर आप दोनों के टोटल को भी यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो जब हम दोनों के टोटल को प्लॉट करेंगे तब हमें एग्जैक्टली ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि हमारा 15 है 1 पे, उसके बाद है हमारा 2 पे 30, 3 पे हमारा है 45, 4 पे है 60, ये 60, और 5 पे है 75। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाएगा। ये मेरा स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बना है, लेकिन जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस पे तो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा जो कि आपका सप्लाई कर्व कहलाएगा। ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा, ये आपके इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, दोनों का समेशन किया तो हमें मिल गया आपका मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लेकिन आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है सप्लाई कर्व के बारे में। ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस में ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो क्वांटिटी का सप्लाई हो रहा है सेलर के द्वारा वो भी बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई।
जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर। किन किन फैक्टर्स के ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है? पहला डिपेंड करती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर। इसका मतलब ये है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होगा एक्स कमोडिटी का, उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे प्राइस फॉल होगा जो क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी की वो भी फॉल होगी। तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है उसका और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हाई प्राइस पर हाई क्वांटिटी सप्लाई होगी और लो प्राइस पर लो क्वांटिटी सप्लाइड होगी। तो यहाँ पर आपका ये एक रिलेशन बन के आ रहा है। दूसरा है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है, रिलेटेड गुड्स में हम स्पेसिफिकली लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स को। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये है टी और कॉफी। तो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड किसकी? कॉफी की, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। बाय बिकॉज अगर आपका प्राइस, सपोज टी और कॉफी आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, तो टी की अगर प्राइस बढ़ता है तो टी की सप्लाई बढ़ेगी, इससे कॉफी की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका प्राइस और जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की जो क्वांटिटी सप्लाइड है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। वाई? बिकॉज जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो कॉफी की क्वांटिटी सप्लाइड है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से जो सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। और वही अगर आप इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे कि आप टी के प्राइस को कम कर देंगे तो जो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफी? क्योंकि जब हम प्राइस ऑफ टी को कम करेंगे तो टी की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब टी की सप्लाई कम हो जाएगी तो कॉफी की सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी का प्राइस यहाँ पे ज्यादा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वाला डिटर्मिनेंट पढ़ा रही हूँ। थर्ड इज गोल ऑफ द फर्म। तीसरा फैक्टर है हमारा डिटरमाइन करने का सप्लाई को, गोल ऑफ द फर्म। इसका मतलब है अगर गोल ऑफ द फर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन हाई क्वांटिटी will be supplied only at high price। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि गोल ऑफ द फर्म के ऊपर भी आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? अगर गोल ऑफ द फर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो जो सेलर है वो हाई क्वांटिटी को तभी सप्लाई करेगा जब उसका हाई प्राइस होगा, ओनली एट द हाई प्राइस। और अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव, देन
more goods even at prevailing price। तो इसका मतलब है गोल ऑफ द फर्म के ऊपर भी आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। अगर आपकी फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सेलर हाई क्वांटिटी को सप्लाई करेगा ओनली एट हाई प्राइस। लेकिन अगर फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो जो सेलर है ही विल सप्लाई मोर गुड्स इवन एट द प्रिवेलिंग प्राइस। तो जो सेलर है हाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करेगा इवन एट द प्रिवेलिंग प्राइस, कि जो प्राइस पहले से हो रहा है मार्केट में उस प्राइस पर भी वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम होगा तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ हाई क्वांटिटी हाई प्राइस पे ही सप्लाई करेगा सेलर। ठीक है, तो आई होप गोल ऑफ द फर्म ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपकी सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? ऑन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है इफ द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, अगर प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका हाई है तो ऐसे में क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप। इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ऊपर चली जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज हाई देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप एंड द कमोडिटी बिकम्स कॉस्टली। तो जो कमोडिटी है वो कॉस्टली हो जाएगी, तो इट्स सप्लाई फॉल्स एंड in place of this commodity the seller will start producing another commodity। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका हाई है तो उससे क्या होगा? अगर हाई प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं वो आपके हाई प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, तो इससे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली जाएगी, हाई हो जाएगी। जब ये हाई हो जाएगी तो जो गुड है वो कॉस्टली हो जाएगा, उसको बनाना कॉस्टली हो जाएगा, तो उसकी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। और इंस्टेड ऑफ मेकिंग और इंस्टेड ऑफ सेलिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, जो सेलर है ही विल स्टार्ट मेकिंग और ही विल स्टार्ट सेलिंग अदर कमोडिटी। वो इसकी जगह दूसरी कमोडिटी को बनाएगा और दूसरी कमोडिटी को सेल करेगा। और अगर यही आपकी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लो होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो होगी और इससे सप्लाई भी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रही है, लागत कम लग रही है, तो आप सप्लाई भी उस चीज की बढ़ाएंगे। जबकि ऊपर वाले केस में हमारी प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन हाई था तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो गई थी। तो इससे क्या हो रहा था? जो प्रोड्यूसर है वो अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देगा इन द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर कमोडिटी। तो इससे जो ये वाली कमोडिटी की सप्लाई है ये अपने आप कम हो जाएगी। वो क्या करेगा? इसकी जगह दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ फर्म्स। number of firms. If number of firms are high, then there is high supply. अगर नंबर ऑफ फर्म्स आपके हाई है तो हाई सप्लाई होगी और नंबर ऑफ फर्म्स अगर आपके लो हैं तो लो सप्लाई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी समझाने के लिए है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि अगर फर्म्स आपके ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा सप्लाई करेंगे सब मिल करके, और अगर फर्म्स आपके कम होंगे तो वो कम सप्लाई करेंगे। तो इस पॉइंट में कुछ भी ऐसे एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि फर्म्स आपके जैसे ही इंक्रीज होते हैं, राइज होते हैं, तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती है, क्योंकि जितने फर्म्स उतनी ज्यादा सप्लाई और जितने कम फर्म्स उतनी कम सप्लाई। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपका सप्लाई के ऊपर। कैसे पड़ता है? अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो सप्लाई कैसी होगी? हाई होगी।
क्योंकि अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रही है और आपकी जो सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। और वही अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वो आपका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी और सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड इफ ओल्ड एंड इंफीरियर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो अप एंड सप्लाई विल फॉल। यहाँ पे ये क्लियर है आपका कि जब आप नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और सप्लाई आपकी ज्यादा होगी, लेकिन जब वही आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आपकी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी को बनाने में जितनी कॉस्ट लगती है वो आपकी कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो आपकी बढ़ जाती है तो आपकी सप्लाई कम हो जाती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 7th पॉइंट है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, तो इसमें ये होगा इफ अगर सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होंगे, अगर फ्यूचर में सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो प्रेजेंट सप्लाई है वो आपकी फॉल कर जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि अगर सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में आपकी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो वो प्रेजेंट सप्लाई को घटा देगा और फ्यूचर में ही अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि जब ज्यादा प्राइस होगा तभी वो ज्यादा सप्लाई करेगा, तो प्रेजेंट सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। और अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल करेंगे, सेलर एक्सपेक्ट करता है, तो आपकी प्रेजेंट सप्लाई जो है वो राइज कर जाएगी। इसलिए राइज कर जाएगी क्योंकि इस समय उसको लगता है प्राइस ज्यादा है तो इस समय ज्यादा सप्लाई करेगा और फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे तब वो कम सप्लाई करेगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने पढ़ लिया चेंज इन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस। टैक्सेशन पॉलिसी, अगला पॉइंट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी का। टैक्सेशन पॉलिसी में अगर आपका न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, अगर न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली जाएगी। अगर टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करती है कमोडिटी बनाने में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से जो आपकी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर नए टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं कमोडिटी को बनाने के लिए, क्योंकि जो सेलर है वो सप्लाई करता है कमोडिटी को, तो जिस कमोडिटी को वो सप्लाई कर रहा है अगर उसमें टैक्सेस लग रहे हैं तो नए टैक्सेस के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, अगर टैक्सेस आपके कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी कम होगी और सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। ये इसका ऑपोजिट केस हो जाएगा। That is, the taxation policy of the country influences the price of the commodity. With the imposition of new taxes, the cost of production will increase, as a result of which there will be decrease in supply. Similarly, with the reduction in tax rate, increases the supply of goods. और टैक्स जब कम हो जाएंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, what is market supply curve and what are the determinants of supply। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स whenever I upload a new lecture। and for more information and flow charts you can visit my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you class।